बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर उर्दू में पढ़ेंगे। पहला सबक देखिए। अल्फ़ाबेट की पहचान। अल्फ़ाबेट यानी हुर्फ़े तहजी। ठीक है। अंग्रेज़ी में हुर्फ़ को लेटर और हुर्फ़े तहजी को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अल्फ़ाबेट दो तरह से लिखे जाते हैं। नंबर 1, कैपिटल लेटर बड़े हुर्फ, स्मॉल लेटर्स छोटे हुर्फ। कैपिटल लेटर्स दर्ज झेल हैं ABCDEFG HIJKLMNOPQRST UVWXYZ। इसी तरह स्मॉल लेटर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के इस्तेमाल के कायदे। अंग्रेज़ी के हर जुमले का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल में होता है। जैसे दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ अ काउ। देखो शुरुआत में बच्चों दिस इज़ में जो टी है वो क्या है, कैपिटल में ही होता है। तो अंग्रेज़ी के हर जुमले का पहला हर्फ कैपिटल होता है। अंग्रेज़ी नज़्म पोएम के हर मिसरे का पहला हर्फ कैपिटल में होता है। पोएम में भी स्टांजास जो रहते हैं पोएम के मिसरे वो भी कैपिटल में होता है। किसी भी चीज़ का ख़ास नाम मॉर्फा का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल में होता है। जैसे कि मौलाना, डॉक्टर खालिद हसन। ठीक है, ऐसे। फिर शॉर्ट फॉर्म मुख्तसरात के तमाम हुर्फ़ों को कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्ला इस्लामिया, ऐसे कैपिटल में ही लिखा जाता है। इसी तरह अब आगे देखो हुर्फ आए जब मैं के मानी में इस्तेमाल हो तो ख्वाह शुरू में आए या बीच में हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे आई गो है ना, आई को कैपिटल में लिखा है। ऐसे डोंट आई गो। तो जब भी मैं है ना, आई यानी मैं, वो हुर्फ हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है बच्चों, क्योंकि वो शुरू में हो या पहले हो, क्योंकि वो कैपिटल में ही लिखा जाता है हमेशा। इसके अलावा बाकी तमाम स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल में लिखे जाते हैं लेटर्स में। हम लेटर्स की तकसीम देखेंगे। लेटर्स की तकसीम तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से लेटर की दो किस्में हैं। वोवेल यानी हुर्फ़ इल्लत। नंबर 2 देखो कॉन्सोनेंट यानी हुर्फ सही। अंग्रेज़ी में वोवेल उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश की तरह काम करता है। जैसे हम उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अंग्रेज़ी में वोवेल्स इस्तेमाल होते हैं। अंग्रेज़ी का कोई भी लफ्ज़ इसके बग़ैर नहीं बनता। वोवेल्स 5 हैं। ठीक है बच्चों, कौन से है? AEIOU। इसके बगैर कोई भी अंग्रेज़ी का कोई भी लफ्ज़ इसके बगैर नहीं बनता। ठीक है। इसी तरह कॉन्सोनेंट देखो बाकी तमाम हुर्फ इसके अलावा बाकी तमाम हुर्फ कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वोवेल्स के अलावा सारे बाकी तमाम हुर्फ क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के इस्तेमाल के कायदे। नंबर 1, जिस लफ्ज़ का पहला हर्फ वोवेल में से कोई एक हो और इसका तलफ़्फ़ुज़ भी वोवेल ही की आवाज़ से हो तो इससे पहले एक
कोई या किसी का तर्जुमा करने के लिए एन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जब भी वोवेल्स हम पढ़ते हैं आवाज़ में, है ना, या फिर वोवेल्स शुरू में उसका जो भी एक अल्फ़ाबेट आता है बच्चों, तो उसको हम पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे कि एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंकपॉट, एन ऑक्स, ऐसे करके ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हमें। नंबर 2, जिस लफ्ज़ के शुरू में कॉन्सोनेंट हो और इसका लफ्ज़ भी कॉन्सोनेंट की आवाज़ से हो, तो इससे पहले एक कोई किसी का तर्जुमा करने के लिए एक का इस्तेमाल किया जाता है। अब वोवेल्स के अलावा जो भी बाकी बचे हुए अल्फ़ाबेट्स है कॉन्सोनेंट, वो वाले अल्फाज को शुरू में जब हम पढ़ेंगे तो उसको ए लगा कर ही पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अ बर्ड, अ बुक, है ना, अ कैट, अ डॉग, ऐसे, ठीक है। फिर आगे देखो नंबर 3, इस लफ्ज़ की शुरुआत तो कॉन्सोनेंट से हो लेकिन आवाज़ वोवेल की आए, तो इसमें एक कोई किसी का तर्जुमा के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो, जिस लफ्ज़ की शुरुआत वोवेल छोड़ के कोई भी अल्फ़ाबेट की हो, वोवेल छोड़ के कोई भी बाकी के अल्फ़ाबेट्स हो, तो उसमें हम अगर वोवेल्स की उसमें आवाज़ आती है तो हम वोवेल्स की तरह ही उसको एन लगाएंगे शुरुआत में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है एन हॉनेस्ट, तो इसके अंदर जो है एच जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसकी आवाज़ कैसी है, वोवेल की तरह आ रही है, तो इसलिए उसको एन ही लगाएंगे, ठीक है। एन हॉनेस्ट। जिस लफ्ज़ की शुरुआत तो वोवेल से हो लेकिन आवाज़ कॉन्सोनेंट की आए, तो इसमें एक कोई किसी का तर्जुमे के लिए एक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूज़फुल। अब देखो वोवेल है लेकिन लफ्ज़ जो है शुरुआत उसकी वोवेल से है लेकिन आवाज़ कैसी है, कॉन्सोनेंट की आएंगी, तो उसको हम शुरू में ए ही लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी है, यूज़फुल है, अ यूनिवर्सिटी, अ यूज़फुल। अंग्रेज़ी तलफ़ुज़, अंग्रेज़ी ज़बान, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के दौरान एक मुश्किल मरहला अल्फाज का सही प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ का आता है ना। जो भी हम पढ़ते हैं तो सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है। ज़ैल की सत्रों में इसी के ताल्लुक़ से कुछ क़वाइद लिखे जा रहे हैं जिसकी रोशनी में सही तलफ़ुज़ का पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले वोवेल के तलफ़ुज़ की जानकारी लेते हैं, फिर कॉन्सोनेंट्स के तलफ़ुज़ के बारे में मुताला करेंगे। वो प्रोनाउंसिएशंस ऑफ वोवेल्स, हुरूफ़ इल्लत का तलफ़ुज़। नंबर ए का तलफ़ुज़। अब हम ए वाला देखेंगे। ए की आवाज़ कभी आती है जैसे ए एट, ए एन, ए एन के बाद एल ए डी, लैड, एम ए एन, मैन। ऐसे ही ए की आवाज़ कभी आ आती है जैसे कि वॉल, वॉर, ऑल, स्टार, है ना। ये ए की आवाज़ें इतनी अलग अलग आ रही हैं बच्चों। ए की आवाज़ कभी आए की आती है जैसे कि शेर, केयर, फेयर,
डेर। तो यहाँ पे कितनी आवाज़ें हैं, प्रोनाउंसिएशन कितनी हो गई है तलफ़ुज़ ए के, सिर्फ ए अल्फ़ाबेट के, उसमें एट में आ रहा है और वॉल में आ रहा है ना, फिर शेर में ए आ रहा है। ऐसे करके इसकी तलफ़ुज़ पढ़ेंगे। और ए के अभी नंबर 4 देखो, ए के बाद या हो तो ए की आवाज़ ए आती है और थोड़ा इसे थोड़ा खींचकर पढ़ा जाता है, जैसे वे, मे, पे, ब्रेन। तो ए की आवाज़ वाई लगाने से कैसी हो जाती है, ए, ऐसे थोड़ा तरह उसकी क्या होती है, आवाज़ हो जाती है खींच कर पढ़ने की जैसी, वे, पे, है ना। फिर अभी आगे देखते हैं। इसी तरह बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स है बच्चों जिसकी प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है। जैसे ई का तलफ़ुज़ देखना है अभी। ई के तलफ़ुज़ में कभी ए की आवाज़ आती है, कभी ई की आवाज़ आती है, कभी ई ऐसे आवाज़ आती है, कभी ए की आवाज़ आती है, कभी ई, ऐसे करके इसके भी बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नेट, वेन, देन, लाइक, वी, बी, शेर, ही, वीप, स्लिप, सी, बी, सी, क्लीन, हीट, मीट। ऐसे करके बहुत सारी आवाज़ें यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन ई का बदल रहा है।